नीरज शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, जब भी किसी भी शहर का मास्टर प्लान बनता है, उस मास्टर प्लान में जो सबसे मूलभूत संरचना हम लोग रखते हैं वो जनसंख्या की रखते हैं और समय समय पे बदलाव भी करते हैं। मास्टर प्लान में जब भी बदलाव होता है तो उसमें एक लाइन पहले लिखी जाती है कि ये 2021 का था, अब हम 31 का मास्टर प्लान बना रहे हैं या 41 का बना रहे हैं या 25 का बना रहे हैं, इसकी अनुमानित जनसंख्या इतनी होगी, जनसंख्या बढ़ेगी, इसके हिसाब से हम मास्टर प्लान में चेंज कर रहे हैं। जब हम मास्टर प्लान में चेंज करते हैं तो हम हर सेक्टर के अंदर पीपीए निर्धारित करते हैं कि भाई इस सेक्टर के अंदर पॉपुलेशन पर एकड़ इतनी रहेगी। जब नक्शे पास होते हैं तो ये डिसाइड होता है ये 2 BHK बनेगा, 3 BHK बनेगा, 4 BHK बनेगा। उसके बाद उस पॉपुलेशन के हिसाब से बिजली, पानी, सीवरेज की सारी बात आ गई। हमारा कहने का सिर्फ मकसद एक है कि जो मंत्री जी ने जवाब में भी कहा कि 2018 में रजिस्ट्रियों की मांग उठी चौथे तल की, और सरकार ने उस मांग की एवज में रजिस्ट्रियां खोल दी 21/11/2018 को। सरकार को पता था वो इलीगल कार्य हो रहा है, कानून व्यवस्था तो है नहीं, आप उस इलीगल कार्य पे एक्शन लेते। पता करते अधिकारियों से कि भाई किसने 4 मंजिल की इमारत दे दी। गरीब के तो 50 गज के मकान पे भी पहुंच जाते हैं बुलडोजर लेके। जब रजिस्ट्री की आपने परमिशन दे दी, और इसका अध्यक्ष महोदय देखिए, ये सैनिक कॉलोनी का मसला है। चौथी मंजिल में अड़ोसी पड़ोसी के ऊपर छत गिर गई पूरी, क्योंकि जो पुराने सेक्टर्स हैं उनमें वो क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तो खुदाई कर नहीं रहे, अर्थ मूवर लगाते हैं, मकान पुराना है, अगले के मकान में नुकसान आ रहा है। दूसरा, जो स्टिल्ट +4 की है आपकी पॉलिसी, हमारे फरीदाबाद में हाउसिंग बोर्ड में तकरीबन सेक्टर 7-10 में 150 जगह नक्शे पास करा लिए। आज आप मौके पे चेक करा लो, पूरा एक भ्रष्टाचार का अड्डा, राजनीतिक संरक्षण का अड्डा बन गया। एक में पार्किंग नहीं हो रही, सबने दुकानें खोल के बैठी हैं। जिन बेचारों ने ऑथराइज मार्केट में दुकान ली है उनका क्या कसूर है? सरकार से ही खरीदी है उन्होंने, बाहर से नहीं खरीदी, पैसा भी सरकार को ही दिया है। हमारा आपसे सिर्फ इसके अंदर ये है कहना, जो आप नए सेक्टर डेवलप कर रहे हो उसमें वो बुनियादी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप इसको जरूर करें। पुराने सेक्टरों में इसको लागू करने से पहले चाहे वहां की RW हैं, सर्वे कराएं, लोगों से राय शुमारी करें कि भाई कम से कम 80% लोग राजी हैं उस सेक्टर के, तो करो। और मैं समझता हूं इस चीज से शायद आप भी सहमत हैं, पंचकुला के अंदर हो गया, पूरे हरियाणा में इस चीज के ऊपर अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, आए दिन हमारे यहाँ तो सेक्टर 55 है स्पीकर सर, चलो कॉलोनियों में तो कह देते हैं मीटर के कनेक्शन नहीं है, पानी के, सीवरेज का कनेक्शन नहीं है। 55 सेक्टर के अंदर एक घर ऐसा नहीं है, एक घर, सिंगल घर जो पानी का बिल ना दे रहा हो, सीवरेज का बिल ना दे रहा हो। आए दिन सेक्टर 55 के लोग सड़कें तक जाम कर रहे हैं। और कल को ये स्टिल्ट +4 की आपकी पॉलिसी आ जाएगी, जो मौजूदा लोग रह रहे हैं सेक्टर 55 में, उनको पीने के पानी के लिए त्राईमाम हो रहा है, बाकी जनता क्या करेगी? ये मैं आपके माध्यम से जरूर सरकार को कहना चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि फ्लोर वाइज रजिस्ट्री, जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि 2018 में शुरू हुई, ये 2009-10 में शुरू हुई थी, ये सही है। आप सुनिए, पहले जो बोला गया 2018 में उसका जवाब दे रहा हूं। आप बीच में क्यों बोलते हैं? मैं, आप जब तक बोलते हैं मैंने बोला था क्या? मैं जो कह रहा हूं मुझे कहने दो। 2009 में शुरू हुई थी। FAR जो था, उससे पहले FAR घर 1 यूनिट माना जाता था, उसको फ्लोर वाइज रजिस्ट्री नहीं थी। कांग्रेस की सरकार में ही ये फ्लोर वाइज रजिस्ट्री हुई। उसके बाद 2017-18 में दिल्ली में 4वीं-4थी मंजिल अलाउ हुई। दिल्ली में जब 4 मंजिल अलाउ हुई तो उसके बाद ही हरियाणा में आवाज उठी। तब हमारे ये फैसला हुआ कि दिल्ली में 4 मंजिल है, यहाँ डिमांड है, तो इसको 4थी मंजिल की भी एक रजिस्ट्री बढ़ा दी। दूसरा, मेरे कई सदस्य कहते हैं कि भी ना इसके लिए पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है। जब अर्बन प्लानिंग होती है तो बाकायदा उसका डिजाइन देखा जाता है। जो FAR अब दिया गया है, जो 4थी मंजिल दी गई है, उसका प्रोविजन उस सड़क में भी है, सीवर में भी है, वाटर सप्लाई में भी है।
ये डिजाइनर की मर्जी के बगैर प्लानिंग में हो ही नहीं सकता। ये किया हुआ है, उनकी जो बिल्डिंग कोड है उसमें ये प्रोविजन है कि हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सड़क में, पानी में, बिजली में ये ले सकता है। दूसरी बात ये है, ये सही है कि पिछली सरकार में बहुत सारे लाइनें खींच के हजारों एकड़ में कॉलोनी काट दी, वहां ना तो सीवर है ना वो सड़कें हैं, और वहां ईडीसी का पैसा वहां का ले जाकर के किसी दूसरे शहर में ले जा दिया। आज भी सलम फरीदाबाद बना है 55 सेक्टर में या गुड़गांव में, तो उसकी वजह ये है कि कागजों में तो सेक्टर बसा दिए गए, मौके पे कुछ बनाया नहीं गया, ईडीसी का पैसा ले लिया गया और वो पैसा डाइवर्ट कर दिया गया, और सारा समस्या हो गई कि ना 24 मीटर की रोड है, ना उसको कोई जमीन एक्वायर की गई उसके लिए। तो ये समस्या क्री हुई है, इसको धीरे धीरे करके हम इसको सुधार रहे हैं। आगे की बात मैं बताता हूँ, दुनिया के अंदर इससे हमारे जहाँ जो एक FAR दिया गया है, बड़े बड़े शहर हैं, सिंगापुर है, हांगकांग है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, इससे ज्यादा FAR, इससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक FAR अलाउड है, वर्टिकल में अलाउड है। लेकिन वहां पर क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम देना पड़ता है। हमारे यहाँ पार्किंग के लिए स्टिल्ट का दे करके 1 लाख गाड़ियों का प्रावधान अलग से पार्किंग का उपलब्ध हुआ है इस प्रोविजन की वजह से। ये सही है कि किसी आदमी ने प्लॉट खरीदा, तब उसने देखा था कि यहाँ FAR इतना अलाउड है, मेरे पड़ोस में 4 मंजिल का घर नहीं बनेगा, उसको दिक्कत हो सकती है। तो इसमें हम ये नहीं कहते कि भाई उसको एतराज ये हो सकता है कि भाई एकदम से इसने 4 मंजिल क्यों बना ली, लेकिन जो बिल्डिंग बायलॉज है, बिल्डिंग कोड है, उसके हिसाब से सेटबैक भी छोड़ना पड़ता है, उसके हिसाब से आगे पीछे दाएं बाएं वो छोड़ना पड़ता है, पार्किंग का प्रोविजन भी छोड़ना पड़ता है। अब ये कोई जो बिल्डिंग बाय को लॉज है या चीज है, पॉलिसीज हैं, ये कोई परमानेंट चीज नहीं होती, वक्त वक्त में जरूरत के हिसाब से विचार करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अब जो ये नई बात आज सदस्यों ने उठाई है, हमको एडामेंट नहीं है कि हम इस बात को सुनेंगे नहीं, इसके भी ऊपर कोई अच्छे टाउन प्लानर हैं, अर्बन टाउन प्लानर हैं, सीनियर जो अच्छे सिटीजन हैं, उनसे सलाह लेकर के आगे की पॉलिसी में किसी भी तरह विचार करके पॉलिसी में सुधार किया जा सकता है कि किस तरह से किस सेक्टर में, किस शहर में क्या जरूरतें हैं, कैसा एक सेक्टर स्पेसिफिक ऐसा भी हो सकता है जिसमें सिंगल स्टोरी अलाउ कर दे। अभी भी बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं, सेक्टर के बीच में 20 एकड़ है, 20 मंजिल उसमें साथ में अलाउड कर रखें, प्लॉट वाला एतराज करता है कि मेरा प्लॉट यहाँ आगे मेरे सिर के ऊपर ये देखता रहता है। समस्याएं हैं, लेकिन उसका ये है कि हर जगह की पॉलिसी को हर बदलते रहते हैं। हमारी सरकार जो है जनसाधारण को सुविधा देने के लिए कृत संकल्प है। आप लोगों ने जो आज विषय उठाया है, इस पे भी विचार करने के लिए सरकार तैयार है कि अच्छे जहां जहां इस विषय के जुड़े हुए लोग हैं, जिनको इनकी जानकारी है, दुनिया का स्टडी करके हमारे अनुरूप, ये भी नहीं देखना चाहते कि हम अच्छा FAR ना दें, घर ना दे लोगों को, स्लम बढ़ा दें, इस चीज को भी रोकना है, कच्ची कॉलोनी कटवा दें, इस चीज को भी रोकना है, और ऐसी सुविधाएं दें जिससे कि आम जनता को फायदा हो और किसी को कोई दिक्कत ना हो। हमारी सरकार ये काम करने के लिए तैयार है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बता दें